क्या आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना मुश्किल लगता है? जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कैसे आसान में बनाया जाता है। बिल्कुल ही आसान। जी, इस वीडियो में देखने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं मिलेगी। आने वाले समय में आपको कभी भी भूलेगा नहीं ये ट्रिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है ना। क्योंकि अवतल दर्पण को मैंने पिछली क्लास में अच्छा बहुत ही भौकाल क्लास हुआ था। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखें। ये प्रतिबिंब बनाना, ठीक है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के जैसे कि प्रयोग किसमें होता है, जैसे आपके मान लीजिए सोलर सोल जैसे सोलर में सौर किरणों से जो खाना पकता है कुकर में रखकर, वो होता है टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट आदि में इसका प्रयोग होता है ना, अवतल दर्पण का। हम आज मेनली इसके प्रयोग प्रतिबिंब बनाना, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रतिबिंब बनाना वाला बहुत पूछा जाता है, इसलिए आज हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं, जैसे तो ऐसे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु केंद्र केंद्र यानी कि सी तथा तथा अनंत अनंत इन्फिनाइट अनंत के मध्य खड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, ये यदि वह कोई वस्तु केंद्र तथा अनंत के मध्य खड़ा है और दर्पण में देख रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, फुल स्क्रीन में देखना। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, तो पहले तो हम अवतल दर्पण को बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण ये है ना। अब पहले तो हम एक मुख्य रेखा खींच लेते हैं। ठीक, मुख्य रेखा यहां से ये क्या हो गया, अनंत, है ना, अनंत। और यहां पर क्या है, फोकस, या फोकस है। यहां पर क्या है, सी, केंद्र, है ना। और यहां पर क्या है, क्यू। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु केंद्र तथा अनंत के मध्य खड़ा है। कोई वस्तु मतलब सी केंद्र तथा अनंत के मध्य खड़ा है। आप देखिएगा, यानी कि एक बोल रहा है सी तथा अनंत के मध्य कोई वस्तु खड़ा है। जैसे ये कहाँ खड़ा है,
सी तथा अनंत के मध्य खड़ा है ना। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है ना। पहला 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 आपका काम होगा, इसके नजर से ये जो है आदमी से लेके पहले सिर को काटते हुए, है ना, केंद्र को काटते हुए एक दर्पण यहां तक टकराएगा, है ना। एक यहाँ पर पहला लाइन यहाँ आपको आपका कंप्लीट, है ना। इतना आपको पहले करना है। दूसरा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऊपर से सीधा आपको दर्पण पे लेके आना है, दर्पण पे ये ए सीधा यहाँ पर आपको टकरा लेना है। कहां पर? दर्पण पर टकराएगा। जब दर्पण पर टकराएगा तो फोकस बिंदु से होकर ये गुजरेगा, फोकस बिंदु से होकर ये गुजरेगा। अब अब देखिए, मेन ये लाइन और ये, है ना, ये फोकस और ये फोकस कहाँ टकरा रहे हैं? सी और फोकस, केंद्र और फोकस बिंदु के बीच टकरा रहे हैं। ठीक, तो कैसा? ये, है ना, फोकस बिंदु और सी के मध्य टकरा रहा है ना। फोकस बिंदु और केंद्र के मध्य टकरा रहे हैं तो यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहां पर बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा दिख रहा है आपको प्रतिबिंब? यहां पर आप अच्छे से एक बार देख लें प्रतिबिंब कैसा बना है। यहां पर प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के मध्य वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब फोकस तथा केंद्र के मध्य वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बना है। कैसा बना है? यहां पर मैं वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा छोटा बना है। आइए आपको समझ में कैसा बना है, कहां बना है? फोकस तथा केंद्र के मध्य वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बना है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।